नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल जो साथी कह रहे थे कि सर आपने मैथ्स वालों को ध्यान में रख के वीडियो नहीं बनाया, आपने साइंस वालों को ध्यान में रख के वीडियो नहीं बनाया। आज का वीडियो, आज की क्लास साइंस मैथ्स L1 L2 सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज की क्लास के बाद में आप बुद्धि की परिभाषाएं कभी नहीं भूलोगे। हाँ, ये बात दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब मैं बताऊंगा उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। समझा चाहे कहीं भी है, टॉपिक आपने किसी भी पुस्तक से समझा है, लेकिन मैं याद कराने आया हूं साथियों, और याद करा के जाऊंगा, और वो आज की क्लास के बाद में आपको पता चल जाएगा। ज्यादा समय को नहीं गवाते हुए सीधे ही आ जाते हैं अपन क्लास के ऊपर। साथियों, परिभाषाएं मैंने कुछ लिख कर रखी है, इसमें से परिभाषाएं ऐसी है कि मैंने शॉर्ट करके लिख दी है। अगर ऐसे ही आप याद कर ले तो भी बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इनको और भी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको देने वाला हूं। पहली बात तो ये शॉर्ट ट्रिक हो चुकी है वैसे, क्योंकि आप किताबों में पढ़ी होगी, आपने बहुत लंबी चौड़ी परिभाषाएं, फिर किसी पब्लिशर ने और अपनी किताब को रोचक बनाने के लिए जैसे और दो चार शब्द जोड़ दिए, तो उससे क्या होता है कि क्लिष्ट हो जाती है, थोड़ी सी परिभाषाएं समझनी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं उनमें से वे शब्द छांट कर लाया हूं जिससे उन परिभाषाओं में आप अंतर भी कर सके, पहचान सके और परीक्षा में सही कर सके। हमारा उद्देश्य परीक्षा में सवाल गलत नहीं होना चाहिए। तो साथियों, अब पहली परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में क्या कहा है, अपनी बुद्धि को एक्टिव कर लेना और अच्छी तरीके से 5-7 मिनट में आपको सारी याद हो जाएगी। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि के बारे में कहा है, आविष्कार, ज्ञान, आलोचना और निर्देश इन 4 शब्दों में निहित है। आलोचना, ज्ञान, आविष्कार, ज्ञान, आलोचना और निर्देश, इन 4 शब्दों में बुद्धि निहित है। अब इन 4 शब्दों को मैंने उस परिभाषा में से निकाल कर आपके लिए विशेष लिख दिए। फिर भी बताऊं, इसको याद रखना है अगर आपको, तो आप ऐसे याद रखें, आज्ञा आनी। आज्ञा आनी है, अभी बुद्धि की परिभाषाएं याद करने की आज्ञा आनी है, हम आगी आज्ञा, ठीक है, याद कर लीजिए आज्ञा आनी। तो देखो, आविष्कार, ठीक है, ज्ञान, आलोचना, निर्देश, खेल अल्फ्रेड बिने का यही परिभाषा के मामले में खत्म है साथियों। अब चलते हैं, ये दिख रहा है आपको टर्मन। टर्मन की परिभाषा समझने की सबसे सरल परिभाषा समझने के ये 4 शब्द याद करने, अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति। अमूर्त विचारों यानी टर्मन के अमूर्त विचार, इसको यदि याद करना चाहो तो आप ऐसे कर लेना, टर्मन के अमूर्त विचार। देखो साथियों, एक चीज ध्यान रखना, विचार कहाँ उठते हैं अपने, विचार पढ़ाई करने बैठते हैं तब भी विचार कहाँ उठते हैं, मन के अंदर। और मन कहाँ लिखा हुआ है, इस टर्मन के अंदर मन लिखा हुआ है। और विचार जो उठते हैं वे अमूर्त होते हैं। मूर्त रूप तो तब लेंगे जब आप सीट निकाल लोगे और आप साबित कर दोगे कि आपने सही मायने में मेहनत की थी, तब वो मूर्त विचार ले लेंगे। अभी तो अमूर्त है, वो मूर्त नहीं हुए। तो ये विचार कहाँ उठते हैं, मन के अंदर। और ये टर्मन की परिभाषा आपको हो गई है याद, दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। देखो साथियों, ये क्लास तो मैं रेगुलर डाल सकता हूँ, परिभाषाएं आपको सारी दूंगा मैं, लेकिन कितने दिन बाद डालता हूँ वो अभी पता चल जाएगा कि शाम तक कितने विद्यार्थी चाहते हैं। क्योंकि जो विद्यार्थी ज्यादा चाहते हैं ना, वो भी शिक्षक ज्यादा पढ़ाने की कोशिश करता है, शिक्षक वह चीज ज्यादा देने की कोशिश करता है। तो वो पता चल जाएगा शाम तक आप लोग कितना चाहते हैं, कितने लोग इसके प्रति रुचि रखते हैं। तो इस हिसाब से हो सकता है कल ही क्लास दूसरी अगली डाल दी जाए। अभी आपके परिभाषाओं की ट्रिक्स मैंने अधिगम की, बाल विकास की और व्यक्तित्व की क्लासें पूरी डाली हुई है। उसमें सिर्फ परिभाषाएं नहीं, क्लासें डाली हुई है पूरी। जो नए व्यूअर्स हैं वे देख लेना, वहां जाकर क्लासें पूरी डाली हुई है। इसके अलावा इसमें जो है अपने अभी जो आने वाले चीज है, जैसे कि समायोजन है, अभिप्रेरणा है, इनकी भी मैं डाल दूंगा, लेकिन वो पता चल जाएगा अभी शाम तक ही कि आपको कितनी इसकी जरूरत है। चलिए अब समझते हैं ये गाल्टन। गाल्टन से मैंने एक शब्द बता रहा हूं, गलती। गाल्टन और गलती एक जैसे मिलते जुलते शब्द है। गलती ये मत करना, कई लोग गलती करते हैं मुझे पहचानने की गलती। अन्य जैसे कोई यूट्यूब प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं, उनकी बात ही वो कई बार तुलना करके कमेंट कर देते हैं, फिर उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं ये अलग है व्यक्ति, फिर वापस वो पर्सनल मैसेज भी करते हैं, मेल करते हैं। तो गलती समझने की मत करना, गलती पहचानने की मत करना, क्योंकि मैं आपकी समझने की जो शक्ति है उसे विकसित करने के लिए आया हूं साथियों। आपकी जो समझने की शक्ति है, आपकी जो याद करने की शक्ति है, आपके जो याद करने का तरीका है, उसे मैं विकसित करने आया हूं। तो पहचानने में गलती मत करना, पहचानने में गलती मत करना, मैं समझने की शक्ति विकसित करने आया हूं। तो गलती समझने की मत करना, पहचानने की समझने की शक्ति विकसित करने आए हो। तो गलती से गाल्टन, और पहचानने की समझ की शक्ति ही बुद्धि है, ये कहा किसने, गाल्टन ने। थॉर्नडाइक,
थॉर्नडाइक में मैंने यहाँ लिखा है सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया। ये शब्द सारे छांटे हुए हैं साथियों, स्क्रीनशॉट लेने का समय दूंगा, उतावड़ मत कर जो, तकड़ मत कर जो, यूं नहीं साइड में जाके जाके ना स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करनी कौन है, मैं बिल्कुल टाइम दे दूंगा स्क्रीनशॉट को, ठीक है ना। अब कई जना कहे कि गुरुजी वो गलत लिख दियो थे, तो सत्य और तथ्य कौन में सत्य हुए, क्या वह शब्द सत्य सत्य होता है गुरुजी, आपने तो गलत लिख दिया। और विश्व स्तरीय प्लेटफॉर्म में तो एक गलती करता है नहीं तो पूरी क्लास की मास्टर पोस्टमार्टम कर दिया कर छोड़ा, लेकिन ये गलती नहीं है साथियों, ये आपके समझने के लिए ही मैंने लिखा है, ये ट्रिक है। सत्य और तथ्य इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें जो थ आप देख रहे हैं और इसी थ से आपका जो मनोवैज्ञानिक है वह थॉर्नडाइक आपको याद रखना है। सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया जो बताया है उसने बुद्धि की शक्ति बताई है। तो अब बताइए कहाँ समस्या हुई, इस सत्य को सत्य लिखने में कहाँ समस्या हुई। सत्य और तथ्य ये दो शब्द याद रखना और उनके दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया बुद्धि है, ठीक है। थॉर्नडाइक हो गए अपने भाई साहब पूरी तरीके से याद। अब चलते हैं अपन वुडवर्थ की तरफ। वुडवर्थ की जगह यदि मैं यहाँ पर वुडवर्क लिख दूं तो कोई समस्या है क्या, कि गुरुजी समस्या कोई को नहीं, पर वर्क लिखियो क्यों, क्योंकि वर्क का मतलब होता है कार्य, काम और कार्य करने की विधि, कार्य करने, ये वह आप यहाँ से वुडवर्थ से मैच कर सकते हैं, वुडवर्थ में वह आता है और ये वह मैच कर सकते हैं, तो ये विधि जो है कौन सी, कार्य करने की, क्योंकि वुड वर्क मैंने यहाँ पर लिखा है, कार्य करने की विधि को बुद्धि की शक्ति बताया है या बुद्धि बताया है। स्पीयरमैन द्विकारक त्रिकारक इतना सिद्धांत दे दिया बुद्धि में, और भी स्पीयरमैन कटी कटी परिभाषा देवो करे, इतनी सारी परिभाषा दे, मेरो मन चाले नहीं तो मैं स्पीयरमैन टीसी दे दूं, क्योंकि मास्टर है, मास्टर ज्यादा ताकत वह भी कौन छोरो ज्यादा ही बदमाशी करे तो टीसी दे दिया करें, तो मेरो बस चले तो मैं भी स्पीयरमैन ने क्या करूं, टीसी दे दूं, मेरा बस चले तो मैं स्पीयरमैन को टीसी दे दूं। तो आपको याद रखना है टीसी यानी कि तार्किक चिंतन, टीसी तार्किक चिंतन, टीसी तार्किक चिंतन, बुद्धि को क्या कहा है, तार्किक चिंतन का है। साथियों बताओ कहीं समस्या हो रही है क्या, बुद्धि की परिभाषाएं आप समझते थे सर, परिभाषाएं इतनी टफ है, परिभाषाएं इतनी भारी है, इतनी क्लिष्ट है, याद ही नहीं होती। अब मुझे बताओ भूल पाओगे क्या, तार्किक चिंतन, बकिंगम, बकिंगम अधिगम, यूं याद रखना, बकिंगम नहीं लगा, बकिंगम अधिगम, अधिगम करने की योग्यता, ऐसे याद करना, बकिंगम अधिगम, बकिंगम अधिगम। अब ये कहीं समस्या है क्या बताओ देखा, बकिंगम यानी कि अधिगम करने की योग्यता जो परिभाषा दी है वह किसने दी है, बकिंगम ने। मतलब एग्जाम में सवाल आ जाए और आपके गलत हो जाए अगर परिभाषाओं से संबंधित तो मुझे बता देना आप। वुड्रो क्या कहता है, बुद्धि ज्ञान रो अर्जन करने की क्षमता है। सर के ज्ञान रो अर्जन करने की क्षमता किसने कहा, ज्ञान का अर्जन होना चाहिए। तो देखो साथियों ये जो रो है वो इस वुड्रो का यहां से रो आया है, ताकि आप याद रख सको कि वुड्रो ने कहा कि बुद्धि ज्ञान रो अर्जन, क्या क्यों, बुद्धि ज्ञान रो अर्जन, ज्ञान को पाने की चीज है बुद्धि, ज्ञान रो अर्जन करने की क्षमता है। मारवाड़ी में कन्वर्ट कर दी क्योंकि मारवाड़ी यहाँ पक्का कटे तो असर आणो है। तो वुड्रो ने क्या कहा है, बुद्धि ज्ञान रो अर्जन करने की क्षमता है। अब बताओ कहीं समस्या क्या, रैपिड रिवीजन करवाता हूं एक बार। अल्फ्रेड विनय ने कहा आज्ञा आनी, आविष्कार, ज्ञान, आलोचना, निर्देश, ठीक। मन में उठते हैं क्या, विचार उठते हैं, कैसे विचार उठते हैं, अमूर्त विचार उठते हैं, और वही समझने की शक्ति क्या है, बुद्धि है। गाल्टन ने क्या कहा, गलती मत करना, गलती यानी गाल्टन मत करना मुझे पहचानने की, क्योंकि मैं समझने की शक्ति आपकी विकसित करने आया हूं। थॉर्नडाइक ने क्या कहा, सत्य व तथ्य, सत्य और तथ्य, ओरिजिनल शब्द क्या है, सत्य और तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया क्या है, बुद्धि। वुडवर्थ को कर दिया अपने वुडवर्क, वर्क यानी कि कार्य करने की जो विधि है वह आपके कहलाती है बुद्धि। स्पीयरमैन को तो टीसी दे देनी है बस, टीसी यानी तार्किक चिंतन, कई समस्या नहीं। बकिंगम अधिगम, बुद्धि। वुड्रो कहता है बुद्धि ज्ञान रो अर्जन करने री क्षमता है। बोलो बुरिया बाबारी जय होगी। देखो साहब बुद्धि की परिभाषाओं की क्लास यहीं पे आपकी पूरी हुई। ऐसे ही साइकोलॉजी, अब कई साथी कहते हैं सर साइकोलॉजी जब आप इस तरीके से पढ़ा सकते हो तो आप रेगुलर क्लासें डालिए। वो मैं रेगुलर भी डाल रहा था क्लासें, लेकिन मेरे एग्जाम आने की वजह से थोड़ी सी क्लासें डिस्टर्ब हुई है, लेकिन मैं कोशिश फिर भी साथियों करता हूं कि जैसे तैसे कैसे भी करके समय निकालकर जो चीजें आप तक पहुंचानी जरूरी है वे मैं पहुंचा दूं। जहां से सवाल बनते हैं और जहां से सवाल गलत होने की संभावनाएं रहती है, याद नहीं रह पाते हैं, वे सवाल मैं कोशिश करता हूं कि आप तक कैसे भी करके
क्लास के माध्यम से, टेलीग्राम समूह के माध्यम से, कम्युनिटी टैब के माध्यम से कैसे भी करके पहुंचाने की कोशिश करता हूं और ये कोशिश हमेशा जारी रहेगी। अब अगली क्लास ऐसी ही रोचक और मतलब हाथों हाथ याद कराने वाली कब आएगी, वो कितने स्टूडेंट्स चाहते हैं, कितने विद्यार्थी चाहते हैं, कितने देखते हैं, किस हिसाब से क्लास चलती है, क्योंकि जो रुझान मिलते हैं उस हिसाब से हमें भी पता चलता है कि ये चीज विद्यार्थी चाहते हैं, इस चीज को पढ़ानी है, इस चीज को नहीं पढ़ानी है, उस हिसाब से आगे वाली क्लास आपकी आ जाएगी। साथियों चिंता न करें, मैं आपके साथ में ऐसे ही बना रहूंगा, अभी नहीं आने वाले सभी एग्जाम के अंदर भी अपन ऐसे ही बने रहेंगे, साथ में मिलकर तैयारी करेंगे, आप भी पढ़ेंगे मैं भी पढ़ूंगा और ऐसे ही चलता रहेगा अपना सिलसिला। साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।